नमस्कार दोस्तों, कर्नाटक का एग्जिट पोल आ चुका है। कर्नाटक के एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी हो चुकी है। दोस्तों, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से भी नीचे जा रही है। एग्जिट पोल के जो आंकड़े दिखा रहे हैं उसमें कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। कर्नाटक में नरेंद्र मोदी ने बजरंग बली और बजरंग दल का जो गठजोड़ बताया था, जो बताने की कोशिश की थी, एग्जिट पोल के आंकड़ों में वो बिल्कुल भी सफल होता दिखाई नहीं दे रहा है। हालात ये हैं कि बीजेपी पिछली बार कर्नाटक में 108 सीटों के आसपास थी और इस बार के एग्जिट पोल जो आए हैं उन एग्जिट पोल में, ज्यादातर एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी 100 के ऊपर नहीं पहुंच पा रही है। 2 या 3 ऐसे एग्जिट पोल हैं जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी 100 का आंकड़ा पार की है। कर्नाटक में दोस्तों, कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत के लिए, बहुमत से सरकार बनाने के लिए चाहिए होती हैं 113। कांग्रेस को कई सारे एग्जिट पोल हैं जिसमें बहुमत की सरकार बनाते हुए दिखा रहे हैं। कांग्रेस की बहुमत की सरकार कर्नाटक में वापस आ रही है। एक एक करके आज मैं आपके लिए सारे जितने भी एग्जिट पोल हैं उन सारे एग्जिट पोल की लिस्ट लेकर आया हूं। सिर्फ एक एग्जिट पोल की नहीं, सारे एग्जिट पोल की लिस्ट लेकर आया हूं। सारे एग्जिट पोल को एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। भारतीय जनता, और ध्यान में रखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार यानी 2018 में जब चुनाव हुए थे तो 12 मई को मतदान हुए थे और 15 मई को नतीजे आ गए थे। तब भारतीय जनता पार्टी के 104 प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी। माफ करिएगा, अभी 108 बोले थे, 104 प्रत्याशियों ने भारतीय जनता पार्टी के जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार 80 के आसपास निपटती हुई भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। कैसे कैसे पिछली बार सरकार बनाई थी वो बताएंगे जल्दी से, लेकिन सबसे पहले हम आपको इस बार के जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं, जो इस बार जो एग्जिट पोल ने रिजल्ट दिए हैं, इस बार जो एग्जिट पोल का रिजल्ट आया है वो जल्दी से हम आपको जल्दी से बता देते हैं, दिखा देते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे, आपकी स्क्रीन पर है जी न्यूज मैट्रिक्स का एग्जिट पोल, जिसमें कांग्रेस को 103 से 118 सीटें दी जा रही हैं। जी हां दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, बहुमत के लिए चाहिए होती है 113, लेकिन जी न्यूज मैट्रिक्स दिखा रहा है कि 103 से 118 सीटें कांग्रेस की आ सकती हैं। और वहीं भारतीय जनता पार्टी 79 से 94 के बीच सिमटती हुई दिखाई दे रही है और जेडीएस 25 से 33 सीटों पर आ सकती है। 25 से 33 सीटें जेडीएस की हो सकती हैं। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि कांग्रेस और जेडीएस मिलकर, कांग्रेस और जेडीएस ने पिछली बार सरकार बनाई थी और इस बार भी कांग्रेस और जेडीएस, अगर सीटें कम पड़ती हैं कांग्रेस के पास, अगर गठबंधन करती है कांग्रेस, तो जेडीएस कांग्रेस को समर्थन देगी। तो उस हालत में भी कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है और इस बार मजबूती से बनती हुई दिख रही है, क्योंकि बीजेपी इस बार 100 का आंकड़ा पार नहीं कर रही है एग्जिट पोल के आंकड़ों में। तो ये तो रही कांग्रेस जी न्यूज मैट्रिक्स के एग्जिट पोल में 103 से 118 और जेडीएस 25 से 33 और भारतीय जनता पार्टी 80 से 94, 79 से 94 के बीच भारतीय जनता पार्टी। और दूसरा सर्वे जल्दी से देख लेते हैं, रिपब्लिक तो मार्क्यू, इन दोनों ने मिलकर एक सर्वे किया है जिसमें दिखाया है कि कांग्रेस 94 से 108 सीटों के आसपास जा रही है। यानी रिपब्लिक के सर्वे में कांग्रेस बहुमत से बस केवल 4-5 सीटें ही इधर उधर है। जी रिपब्लिक के सर्वे में, रिपब्लिक के सर्वे में 94 से 108 सीटें मिल सकती हैं कांग्रेस को। भारतीय जनता पार्टी 85 से 100 के बीच में सिमटती हुई दिख रही है भारतीय जनता पार्टी रिपब्लिक के सर्वे में। और जेडीएस को 25 से 32 सीटें, 25 से 32 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं रिपब्लिक के सर्वे में। टीवी9 भारतवर्ष के सर्वे पर चलेंगे, नीचे आई टीवी9 भारतवर्ष के सर्वे में जब चलेंगे तो वहां पर कांग्रेस को 99 से 109 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। 100 का आंकड़ा कांग्रेस पार कर रही है और भारतीय जनता पार्टी 88 से 98 के बीच लटक रही है और जेडीएस को 21 से 26 सीटें दे रही है। और वहीं पर टीवी9 भारतवर्ष अन्य को 4 सीटें दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे 100 से 112 सीटें कांग्रेस को दे रहा है एबीपी न्यूज, यानी बहुमत से सिर्फ एक सीट कांग्रेस को कम मिल रही है, 100 से 112 सीटें। और भारतीय जनता पार्टी को 83 से 95 सीटें एबीपी न्यूज दे रहा है। वहीं जेडीएस के साथ 21 को 21 से 29 सीटें दे रहा है। यानी जेडीएस और कांग्रेस को जब आपस में मिलाएंगे, जब गठबंधन करेंगे, तो भी कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है और वैसे भी एबीपी बहुमत से सिर्फ एक कम सीट दे रहा है।
कांग्रेस को। और इसके आगे बढ़ेंगे तो न्यूज नेशन का सर्वे है जो कांग्रेस को, ये एक ऐसा सर्वे है न्यूज नेशन का सर्वे जो कांग्रेस को 86 सीटें दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी को 114 सीटें, यानी बहुमत से एक सीट भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है। यह है न्यूज नेशन का सर्वे। और जेडीएस को 21 सीटें दे रहा है न्यूज नेशन। और आगे बढ़ेंगे, एशिया नेट सुवर्णा जन की बात, ये एक सर्वे है जिसने कांग्रेस को 91 से 106 सीटें दी हैं और भारतीय जनता पार्टी को 94 से 117। जो मैंने शुरू में आपको बात कही थी कि दो ऐसे सर्वे हैं जिसने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के करीब पहुंचाया है, बहुमत की सरकार बनवाई है। उसके अलावा जो 4-5-6 सर्वे हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बनती दिख नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती नहीं दिख रही है, कांग्रेस और जेडीएस सरकार बनाते हुए पूरी तरीके से दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो सर्वे हमने आपको दिखाया जन की बात का सर्वे, इसमें 94 से 117 सीटें भाजपा को और 91 से 106 सीटें कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। 14 से 24 सीटें जेडीएस को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये जो बड़ी पार्टी इसमें बीजेपी को बनता हुआ दिखा रहा है जन की बात, तो दोस्तों बड़ी पार्टी का मतलब ये होता है कि जिसकी सबसे ज्यादा सीटें आती हैं, गवर्नर वहां उस बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए पहले आमंत्रित करता है कि आइए जी आप सरकार बनाइए, सरकार बनाकर दिखाइए अगर आप बना सकते हैं। अगर वो पार्टी कहती है कि जी हम सरकार बनाने के लिए सक्षम है तो वो पार्टी सरकार बनाती है। और अगर वो पार्टी सक्षम नहीं होती है, उसको विधायक नहीं मिलते हैं, उसके साथ कोई गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं होता है, तो वो पार्टी सरकार बनाने से पीछे हट जाती है। ऐसी कहानी पिछली बार हुई थी 2018 में, मैं आपको भी वो कहानी भी बताऊंगा। और आगे बढ़ते हैं, टाइम्स नाउ के सर्वे पर चलते हैं। 106 से 120 सीटें, 106 से 120 यानी पूर्ण बहुमत से भी 7 सीटें ज्यादा दे रहा है टाइम्स नाउ। 120 सीटें कांग्रेस को पहुंचा रहा है। 78 से 92 तक भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में लुढ़कती हुई नजर आ रही है टाइम्स नाउ के सर्वे में। और 20 से 26 सीटें, 20 से 26 सीटें जेडीएस को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इंडिया टीवी के सर्वे पर आएंगे तो 110 से 120 सीटें कांग्रेस को, यानी पूर्ण बहुमत, इंडिया टीवी पूर्ण बहुमत दे रहा है कांग्रेस को। पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार इंडिया टीवी बनवा रहा है। कांग्रेस की कर्नाटक में इंडिया टीवी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनवा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को 80 से 90 सीटों पर समेट रहा है। 20 से 24 सीटें जेडीएस को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो जेडीएस के खाते में 20, 25, 24, 30 तक जेडीएस ऊपर नीचे सबके सर्वे में जा रही है। और दो ऐसे सर्वे हैं जिनमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है और बाकी जितने सारे सर्वे हैं सब में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। और आज तक के सर्वे पर आते हैं। आज तक 122 से 140 सीटें आज तक दे रहा है कांग्रेस को, यानी बहुमत से भी ज्यादा, छप्पर फाड़ सीटें आज तक दे रहा है कर्नाटका में कांग्रेस को। और ये बहुत बड़ी बात है कि आज तक कर्नाटका में कांग्रेस को बहुमत से भी ऊपर दिखा रहा है, यानी कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में एग्जिट पोल के हिसाब से बननी 100% तय दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल के सर्वे में आज तक ने 110 से 120, आज तक के सर्वे ने 122 से, माफ कीजिएगा, 122 से 140 सीटें दी हैं। भारतीय जनता पार्टी को 62 से 80 के बीच ही सिमट दिया है। 62 से 80 के बीच भारतीय जनता पार्टी सिमट गई है आज तक के सर्वे में। और जेडीएस को 20 से 25 सीटें आज तक ने दी हैं। अब न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य, इस सर्वे में 120 सीटें, बहुत विश्वसनीय सर्वे माना जाता है टुडेज चाणक्य का। इसमें कांग्रेस को एक लाइन में, ना इधर ना उधर, इतने से इतने के बीच में नहीं, चाणक्य ने, टुडेज चाणक्य ने, न्यूज 24 ने कांग्रेस को 120 सीटें दी हैं, यानी बहुमत से 7 सीटें ज्यादा कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब पूर्ण बहुमत कांग्रेस को मिल रहा है कर्नाटक में। इंडिया टुडेज के सर्वे के मुताबिक, इंडिया टुडेज के टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 92, टुडेज चाणक्य के सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को 120 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और जेडीएस 12 सीटों पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है इंडिया टुडेज चाणक्य के सर्वे में। तो दोस्तों ये तो है एग्जिट पोल की बात, जिसको आपने अच्छी तरीके से देख लिया और समझ लिया। सारे सर्वे हमने आपको एक ही जगह पर दिखाए। इस सर्वे पर घंटों 2-2 घंटों, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे बात करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आंकड़े आप जानते हैं, राजनीति आप जानते हैं, आपसे बेहतर राजनीति कोई समझ नहीं सकता। तो इसके लिए 10 लोगों को बिठाकर आपको आंकड़े बताने की जरूरत उल्टा चश्मा यूसी नहीं समझता। इसीलिए हम आपको जल्दी से सिर्फ और सिर्फ आंकड़े बता रहे हैं, आपको नंबर्स बता रहे हैं। बाकी का खेल आप सब समझते हैं, बाकी का खेल आप सब जानते हैं। तो दोस्तों एक जानकारी
आपको रहनी चाहिए कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में 104 सीटें जीती थी, नंबर 1 पार्टी बनी थी, 104 सीटें जीतकर नंबर 1 पार्टी थी। कांग्रेस उसके पीछे थी और उसके बाद हुआ क्या वो भी आपको जानना चाहिए। तो दोस्तों पिछली बार यानी 2018 में 22 मई को कर्नाटक में चुनाव, 12 मई को, माफ करिएगा, 12 मई को कर्नाटक में चुनाव हुए थे, 15 मई को नतीजे आए थे और किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, सब बहुमत से पीछे रह गए थे। बहुमत के लिए चाहिए होती हैं कर्नाटक में 113 सीटें, लेकिन 113 किसी को मिली नहीं, बीजेपी को मिली 104 सीटें और 104 सीटें मिलने के बाद कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी 80 सीटों के साथ। जेडीएस के 37 लोग यानी 37 सीटें जेडीएस ने जीती थी। और फिर क्या हुआ, फिर हुआ यह कि भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपको पहले बताया कि जिस भी पार्टी की सीटें सबसे ज्यादा होती हैं राज्यपाल उनको बुलाते हैं कि आइए आप अपनी सरकार बनाने का दावा पेश करिए, आइए आप अपनी सरकार बनाइए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 104 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। भारतीय जनता पार्टी को लगा कि हम तोड़ मरोड़ लेंगे, विधायक अपने साथ ले आएंगे। लेकिन पिछली बार 104 सीटें होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सरकार तो बना ली, बीएस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री तो बना दिया गया, लेकिन जब बहुमत सिद्ध करने की बात आई तो बीएस येदियुरप्पा 6 दिन के मुख्यमंत्री रहकर हट गए, क्योंकि वो बहुमत नहीं जुटा पाए, दूसरी पार्टी के लोग उनके साथ नहीं आ पाए। और उसके बाद हुआ यह कि कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर कर्नाटक में सरकार बनाई। लेकिन आप जानते ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीतती भी है तभी भी सरकार बनाती है, हारती भी है तभी भी सरकार बनाती है, उसके लिए कहा जाता है। और यह कहना कर्नाटक में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के लिए सही साबित हुआ। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने 6 दिन भी येदियुरप्पा के सीएम रहने के बाद फिर वहां से कुमार स्वामी मुख्यमंत्री बनाए गए। जेडीएस और कांग्रेस के गठजोड़ से ये मुख्यमंत्री बने और 23 मई 2018 को कुमार स्वामी ने, 23 मई याद रखिए, 23 मई 2018 को कुमार स्वामी ने सीएम पद की शपथ ली और उसके बाद कई विधायक पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए, जैसा हर बार हर जगह होता है। 26 मई 2019 को बीएस येदियुरप्पा एक बार फिर से वहां के मुख्यमंत्री बनाए गए। फिर बीएस येदियुरप्पा ने सरकार चलाई, सरकार चलाते चलाते उसके बाद हुआ ये बीएस येदियुरप्पा के ऊपर कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तो फिर बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में अपनी सरकार बदल दी और मुख्यमंत्री बदल दिया। और इस बार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कर्नाटक में सबसे बड़ा दामन का दाग यह था कि भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक की सरकार 40% कमीशन वाली सरकार थी, यानी किसी भी काम में 40% का कमीशन तो चाहिए ही चाहिए। लोग ऐसी बातें कहने लगे थे, करने लगे थे, आम लोगों के बीच ऐसी धारणा गई थी कर्नाटक की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो भ्रष्टाचारी सरकार है, और यह मैसेज गया था। इसी मैसेज को हटाने के लिए नरेंद्र मोदी यहां से जाते हैं और कर्नाटक में धार्मिक एंगल पर अपनी पिच पर लाने की कोशिश करते हैं। बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ते हैं और ये बताते हैं, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये वही लोग हैं जी जो बजरंग बली को ताले में बंद करना चाहते हैं। लेकिन ये आंकड़े बता रहे हैं, एग्जिट पोल के ये आंकड़े बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का बजरंग बली का दांव कर्नाटक में बिल्कुल भी काम नहीं आया है। और दोस्तों इस बार नरेंद्र मोदी ने पिछले कई महीनों से कर्नाटक में डेरा डाला हुआ था, तो सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि नरेंद्र मोदी की उस छवि का क्या होगा, क्योंकि कहा यह भी जा रहा था कि कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा को जब 6 दिन का मुख्यमंत्री बनाकर हटा दिया गया तो उसके बाद येदियुरप्पा नाराज थे और येदियुरप्पा इस बार मन से चुनाव लड़े भी नहीं थे। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की कमान संभाली थी। तो इस बार यह देखा जा रहा था कि हर बार जीत का सहरा नरेंद्र मोदी के सिर पर बांधा जाता है। लेकिन क्या जब राज्य में, जब क्षेत्रीय पार्टियों का, जब राज्य की बीजेपी की इकाई का सपोर्ट नरेंद्र मोदी के साथ नहीं होता है, तो क्या नरेंद्र मोदी के चेहरे में इतना तेज है, इतना लोगों के वोट खींचने की शक्ति है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे के नाम पर किसी भी राज्य की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा सकती है? ये इस बार के चुनाव में इस बार के आंकड़े साबित करेंगे। हालांकि एग्जिट पोल ने साबित कर दिया है कि बिना लोकल इकाई के, बिना लोकल बीजेपी को साथ लिए भारतीय
भारतीय जनता पार्टी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे में वो करिश्माई ताकत नहीं है कि किसी भी राज्य में वो सरकार बनवा दें, किसी भी राज्य में उनका मैजिक या जादू उस तरीके से चल जाए। तो इस बार सवाल नरेंद्र मोदी की करिश्माई शक्ति के परीक्षण का भी था, जिसमें एग्जिट पोल में पूरी तरीके से फेल नजर आए, क्योंकि 104 सीटें थी, 104 को बढ़ाकर 113 ले जाना चाहिए था। लेकिन कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एग्जिट पोल में बनते हुए बिल्कुल नहीं दिख रही है। अब दूसरी बात पर आते हैं। दूसरी बात यह है कि लोग ये कहते हैं कि एग्जिट पोल गलत होते हैं, कुछ भी होते हैं, इधर का उधर लास्ट में हो जाता है। मुझे जब तक मैं कवर कर रहा हूं, टीवी मीडिया में हूं, अभी जितने समय से मैं हूं, उसके हिसाब से सिर्फ एक बिहार का एग्जिट पोल गलत हुआ था। इस बार के पहले वाला एग्जिट पोल बिहार का गलत हुआ था, साबित हुआ था। उसके अलावा कोई भी एग्जिट पोल अभी हाल ही में गलत साबित नहीं हुए। चाहे आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, जो एग्जिट पोल आया लगभग उसके इर्द गिर्द भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का दावा एग्जिट पोल में उत्तर प्रदेश में था और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन वही एग्जिट पोल अब यह बता रहे हैं कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी हालत में नहीं बन रही है और कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस और जेडीएस की गठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी के लिए कहीं भी उम्मीद की किरण दिखाई नहीं पड़ रही है कर्नाटक के एग्जिट पोल में। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में फॉल डाउन कर गई है। पिछली बार जितनी सीटें मिली थी उससे भी नीचे आ गई है। तो दोस्तों, आपको एक मुद्दे पर और मैं आपको लेकर आना चाहूंगा, एक पॉइंट पर, कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने वहां जैसे तैसे करके सरकार तो बना ली थी, बनाने में कामयाब हुई थी, उन्होंने लगभग 4 साल सरकार चलाई भी है, ये सत्य है। लेकिन पिछली बार के जो आंकड़े थे वो आंकड़े इतने ज्यादा अप एंड डाउन नहीं थे। मींस कि पिछली बार जो आंकड़े थे, भारतीय जनता पार्टी 104, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के ठीक पीछे 80 सीटों पर थी, जेडीएस 37 सीटों पर थी। तो इनको मिलाकर बहुमत का आंकड़ा जो पहुंचा था उस हिसाब से जोड़ तोड़कर इधर उधर करके सरकार कोई भी पार्टी बना सकती थी। लेकिन इस बार जिस तरीके से सीटें मिली हैं एग्जिट पोल के आंकड़ों में, उस हिसाब से अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो भी मजबूत सरकार बनेगी। और वैसे तो कांग्रेस की सरकार बनती हुई कई एग्जिट पोल के सर्वेज में दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, कर्नाटक में कुल मिलाकर मोदी मैजिक फेल हुआ है, ये एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं, ये तमाम सर्वेज बता रहे हैं। अब फाइनल परिणाम के लिए जब ईवीएम खुलेगी उसका फाइनल परिणाम तभी आएगा। लेकिन एग्जिट पोल के सर्वे, एग्जिट पोल के ये आंकड़े इतना ज्यादा गलत साबित होते नहीं हैं। तो कुल मिलाकर, टोटल मिलाकर, कुल जमा, नरेंद्र मोदी का बजरंग बली का नारा काम कर्नाटक में नहीं आया है। हिंदुओं को जगाने का प्रयास फेल हुआ है, क्योंकि हिंदू हो या मुसलमान हो या किसी भी धर्म से हो, उसको सबसे पहले विकास दिखाई देता है, सबसे पहले उसको अपने राज्य की तरक्की दिखाई देती है। दोस्तों, एग्जिट पोल में अभी इतना ही। इसके बाद कौन मुख्यमंत्री होगा, कैसे मुख्यमंत्री होगा, किसके कहने पर क्या होगा, कैसे होगा, क्या राजनीति होगी, आपको बताते रहेंगे उल्टा चश्मा यूसी के एग्जिट पोल के इस खास वीडियो में। अभी इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिए। आपको घंटों की बहस नहीं, घंटों की बहस का कंटेंट आपको मिनटों में उल्टा चश्मा यूसी देता है। नमस्कार।